दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एवरग्रीन कंप्यूटर ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल में। आपको पुनः इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो LPCVT 2 की तैयारी कर रहे सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं आपके लिए आज का यह क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्विच का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है विद्युत प्रवाह को चालू या बंद करना। स्विच को किस प्रकार की डिवाइस कहा जाता है? उत्तर है यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। विद्युत परिपथ में स्विच का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर है सर्किट को खोलने और बंद करने के लिए। एकल दंड सिंगल पोल स्विच को कितने टर्मिनल होते हैं? उत्तर है 2 टर्मिनल। डबल पोल स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं? उत्तर है 4 टर्मिनल होते हैं। DPTD स्विच का पूरा नाम क्या है? उत्तर है डबल पोल डबल थ्रो। 3 वे स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं? उत्तर है 3 टर्मिनल। स्विच किस सिद्धांत पर काम करता है? उत्तर है सर्किट को ओपन या क्लोज करने के सिद्धांत पर। सबसे अधिक उपयोग होने वाला स्विच कौन सा है? उत्तर है एकल दंड सिंगल पोल स्विच। स्विच का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? उत्तर है घरेलू, औद्योगिक और व्यावसायिक विद्युत प्रणालियों में। टॉगल स्विच का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? उत्तर है घरेलू विद्युत प्रणालियों में। रोटरी स्विच का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्तर है विभिन्न परिपथों के बीच चयन करना। माइक्रो स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर है सुरक्षा स्वचालन उपकरणों में। कौन सा स्विच विद्युत आपूर्ति को स्वचालित रूप से बंद कर सकता है? उत्तर है सर्किट ब्रेकर। प्रेशर स्विच किस पर निर्भर होता है? उत्तर है दाब पर। रीड स्विच किस सिद्धांत पर काम करता है? उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड पर। कौन सा स्विच तरल स्तर को नियंत्रित करने में उपयोग किया जाता है? उत्तर है फ्लोट स्विच। फ्यूज स्विच का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्तर है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट में सुरक्षा प्रदान करना। किस स्विच का उपयोग मोटर को चालू और बंद करने में किया जाता है? उत्तर स्टार्टर स्विच। स्विच को हमेशा किस वायर में जोड़ना चाहिए या किस वायर में जोड़ा जाता है? उत्तर है फेज वायर में यानी लाइव वायर में स्विच को जोड़ना चाहिए। यदि चाहिए नहीं, स्विच को हमेशा किस वायर में जोड़ा जाता है? उत्तर है फेज या लाइव वायर में। यदि स्विच न्यूट्रल वायर में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? उत्तर है लोड में वोल्टेज रहेगा जिससे झटका लग सकता है। 3 वे स्विच में कौन सा तार होते हैं? उत्तर है हॉट, कॉमन और ट्रेवल तार। DPT स्विच का उपयोग किस में होता है? उत्तर है फॉरवर्ड रिवर्स मोटर कंट्रोल में। सीलिंग फैन के लिए कौन सा स्विच इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर है रोटरी या स्टेप स्विच। डिमर स्विच का कार्य क्या है? उत्तर है लाइट की ब्राइटनेस को नियंत्रित करना। पुश बटन स्विच का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर है डोरबेल, मिशनरी और आपातकालीन स्टॉप सिस्टम में। स्विच का रेटिंग क्या दर्शाता है? उत्तर है अधिकतम वोल्टेज और करंट जो वह संभाल सकता है। इलेक्ट्रिकल स्विच का परीक्षण कैसे किया जाता है? उत्तर है मल्टीमीटर से। लाइट स्विच को रिवर्स वायरिंग करने से क्या होता है? उत्तर है लाइट अस्थायी रूप से चालू या बंद रह सकती है। स्विच को कितने बार चालू बंद किया जा सकता है? उत्तर इसकी लाइफ साइकिल स्विच के प्रकार पर निर्भर करती है। स्विच बॉक्स को किस सामग्री से बनाया जाता है? उत्तर है प्लास्टिक या धातु से। स्विच का ओवरलोड होने से क्या नुकसान हो सकता है? उत्तर है स्विच जल सकता है या पिघल सकता है। इलेक्ट्रिकल स्विच को किस मानक के अनुसार बनाया जाता है? उत्तर है ISI IEC मानकों के अनुसार। स्विच को रखरखाव स्विच की रखरखाव विधि क्या होनी चाहिए? उत्तर है नियमित सफाई और सही कनेक्शन की जांच। सबसे अधिक प्रयुक्त मटेरियल स्विच निर्माण में कौन सा होता है? उत्तर है प्लास्टिक और तांबा।
कौन सा स्विच एलईडी लाइट्स से अधिक प्रयुक्त होता है? उत्तर है डिमर स्विच। सीलिंग फैन रेगुलेटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर है वोल्टेज कंट्रोल के लिए। एमसीबी स्विच क्या है? उत्तर है एक प्रकार का ऑटोमेटिक स्विच जो शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है। कौन सा स्विच उच्च वोल्टेज कंट्रोल में उपयोग किया जाता है? उत्तर है एयर ब्रेकर स्विच। इलेक्ट्रिकल स्विच में कौन सा संपर्क होता है? उत्तर है ब्रश या कॉपर। डीपीएसटी स्विच क्या होता है? उत्तर है डबल पोल सिंगल थ्रो। स्विच का इंसुलेटर किस सामग्री से बना होता है? उत्तर है बेकेलाइट या प्लास्टिक। ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच एटीएस का उपयोग किसमें होता है? उत्तर है जनरेटर या ग्रिड स्विचिंग में। स्विच के बिना कोई विद्युत परिपथ क्या करेगा? उत्तर है नियंत्रण प्रवाह बनाए रखेगा, जिससे नियंत्रण संभव नहीं होगा। अगला, स्पष्ट रूप से दो मुख्य प्रकार के स्विच कौन कौन से होते हैं? उत्तर है मैकेनिकल और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक स्विच। एकल दंड एकल फैंक एसपीएसटी स्विच का उपयोग होते हैं किसमें? उत्तर है साधारण ऑन ऑफ नियंत्रण के लिए। एकल दंड दोहरे फैंक स्विच का कार्य क्या है? उत्तर है एक इनपुट के दो आउटपुट के बीच स्विच करना। डबल पोल एकल फैंक डीपीएसटी स्विच का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर दो अलग अलग सर्किट को एक साथ नियंत्रित करने के लिए। दो अलग अलग सर्किट को एक साथ नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डबल पोल डबल थ्रो स्विच मुख्यतः कहाँ प्रयुक्त होता है? उत्तर है मोटर दिशा नियंत्रण में। पुश बटन स्विच किस प्रकार का स्विच होता है? उत्तर है पुश बटन स्विच किस प्रकार का स्विच होता है? उत्तर है क्षणिक मोमेंट्री स्विच। लिमिट स्विच का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? उत्तर है मशीनरी में किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए। रोटरी स्विच कैसे कार्य करता है? उत्तर यह घूमने वाले मैकेनिज्म का उपयोग करता है और विभिन्न सर्किट को पूरा करता है। कौन सा स्विच जल स्तर नियंत्रित करने में मदद करता है? उत्तर है फ्लोट स्विच। रीड स्विच किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड पर। प्रेशर स्विच मुख्य रूप से कहाँ प्रयोग किया जाता है? उत्तर है जल पंप और वायु संपीड़न प्रणाली में। बायोमेट्रिक स्विच का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? उत्तर है तापमान परिवर्तन और नियंत्रित करने के लिए। बायोमेटेलिक स्विच का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? उत्तर है तापमान परिवर्तन और नियंत्रित करने के लिए। तापमान परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए। स्मार्ट स्विच पारंपरिक स्विच से कैसे अलग होते हैं? उत्तर है ये वायरलेस वाईफाई ब्लूटूथ और आईओटी तकनीक पर आधारित होते हैं। टच स्विच का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्तर हाथ के स्पर्श से उपकरणों को चालू या बंद करना। ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच एटीएस का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है मुख्य पावर ग्रिड और जनरेटर के बीच स्वचालित रूप से पावर स्थानांतरित करना। इंडस्ट्री में स्विच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्तर है मशीनों और उपकरणों को नियंत्रित करना और सुरक्षा प्रदान करना। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है? उत्तर है प्रॉक्सिमिटी स्विच, लिमिट स्विच, पीएलसी नियंत्रण स्विच। कौन सा स्विच मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए सबसे प्रयुक्त होता है? उत्तर है स्टार्टर स्विच, मैन कंट्रोल स्विच। इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल में सबसे ज़्यादा कौन सा स्विच उपयोग किया जाता है? उत्तर है पुश बटन स्विच और टॉगल स्विच। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इंडस्ट्री में कौन सा स्विच उपयोग किया जाता है? उत्तर है इमरजेंसी स्टॉप स्विच।
किस स्विच का उपयोग ऑटोमेटेड मशीनरी को रोकने के लिए किया जाता है? उत्तर है लिमिट स्विच और सेंसर आधारित स्विच। इंडस्ट्री में उपयोग होने वाले स्विच को रेटिंग कैसे होती है? वे उच्च वोल्टेज और उच्च करंट संभालने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल मोटर्स में दिशा परिवर्तन के लिए कौन सा स्विच प्रयोग किया जाता है? उत्तर है डबल पोल डबल थ्रो DPTT स्विच। कौन सा स्विच उपयोग करके बिजली बचाई जा सकती है? उत्तर है टाइमर स्विच और मोशन सेंसर स्विच के द्वारा। इंडस्ट्री में उपयोग होने वाले स्विच की लाइफ कितनी होती है? उत्तर है लगभग 1 लाख से 10 लाख ऑपरेशन तक। वायवीय न्यूमेटिक सिस्टम में कौन सा स्विच प्रयोग किया जाता है? उत्तर है प्रेशर स्विच। इंडस्ट्रियल क्रेन और इंडस्ट्रियल क्रेन या हाईएस्ट सिस्टम में कौन सा स्विच प्रयोग किया जाता है? उत्तर है लिमिट स्विच और हैंगिंग कंट्रोल स्विच। कौन सा स्विच उपयोग करके इंडस्ट्रियल मशीन को रिमोटली नियंत्रित किया जा सकता है? कौन सा स्विच उपयोग करके इंडस्ट्रियल मशीनों को रिमोटली नियंत्रित किया जाता है? उत्तर है वायरलेस RF और IoT आधारित स्मार्ट स्विच। वेल्डिंग मशीनों और हैवी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में कौन सा स्विच प्रयोग होता है? उत्तर है हाई वोल्टेज एयर ब्रेक स्विच पे। इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन में कौन सा स्विच आवश्यक होता है? उत्तर है गैस इंसुलेटेड स्विच और ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच। आधुनिक स्विचिंग तकनीक में परस्पर स्विचिंग की तुलना में क्या अंतर है? उत्तर है आधुनिक स्विचिंग तकनीक स्वचालन रिमोट कंट्रोल और IoT आधारित होती है, जबकि पारंपरिक स्विच मैनुअल होती है। स्मार्ट स्विच में कौन कौन से कनेक्टिविटी तकनीकें होती है? उत्तर है वाईफाई ब्लूटूथ GB जेड वाइव। IoT आधारित स्विच का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर है यह मोबाइल ऐप या वायरस कमांड से नियंत्रित किया जा सकता है और चर्चा और ऊर्जा बचत करता है। कौन सा स्विच स्मार्ट होम ऑटोमेशन के लिए सबसे उपयुक्त है? वाईफाई और GB आधारित टच स्विच। स्मार्ट स्विच को किस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सकता है? उत्तर है अमेजन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, एप्पल होम किट आदि। कैपेसिटिव टच स्विच किस सिद्धांत पर काम करता है? उत्तर है यह मानव स्पर्श से उत्पन्न इलेक्ट्रोस्टैटिक। डिमर स्विच का कार्य क्या होता है? उत्तर यह लाइट की ब्राइटनेस को समायोजित करता है और ऊर्जा की बचत करता है। कौन सा स्विच बिना संपर्क में आए स्वचालित रूप से कार्य करता है? उत्तर है मोशन सेंसर स्विच और प्रॉक्सिमिटी स्विच। बड़े ऑफर और कमर्शियल वेंडिंग में ऊर्जा बचत के लिए कौन सा स्विच उपयोग किया जाता है? उत्तर है ऑक्यूपेंसी सेंसर स्विच। आधुनिक स्विचिंग में नो न्यूसेंस ट्रैपिंग का क्या अर्थ है? उत्तर है बिना किसी वास्तविक गलती के स्विच का फॉलो ट्रिपिंग न होना। कौन सा स्विच हाई वोल्टेज स्विचिंग के लिए उपयुक्त होता है? उत्तर है सॉलिड स्टेट स्विच और गैस इंसुलेटेड स्विच। स्मार्ट स्विच में सुरक्षा फीचर्स कौन कौन से होते हैं? उत्तर है ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और टेम्परेचर सेंसिंग। कौन सा स्विच हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तर ऑप्टिकल स्विच और नेटवर्क स्विच। क्या आधुनिक स्विचिंग तकनीक बिजली की खपत को कम कर सकता है? उत्तर है हाँ। स्मार्ट और सेंसर आधारित स्विच
अनावश्यक बिजली की खपत को रोकते हैं। क्या सभी आधुनिक स्विच वॉइस कमांड से नियंत्रित किए जा सकते हैं? उत्तर है नहीं, केवल वे स्विच जिनमें IoT या स्मार्ट असिस्टेंट इंटीग्रेशन हो। इलेक्ट्रिकल स्विच का आविष्कार किसने किया था? उत्तर है जॉन हेनरी होम्स ने 1864 में आर्किंग कम करने वाला पहला स्विच विकसित किया था। भारत में घरेलू स्विच का मानक वोल्टेज क्या होता है? उत्तर 230 वोल्ट से 50 हर्ट्ज। MCB का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करना। कौन सा स्विच विद्युत सर्किट में स्वचालित नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तर है रिले स्विच। तीन तरफ स्विच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर है एक ही लाइट को दो अलग अलग स्थानों से निर्धारित करने के लिए। कौन सा स्विच बड़े औद्योगिक ट्रांसफर में उपयोग किया जाता है? उत्तर है गैस इंसुलेटेड स्विच GIS। ट्रिपल पोल स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर है 3 फेज सप्लाई वाले इंडस्ट्रियल पैनल में। इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्विच का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है मशीनों और उपकरणों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना और दुर्घटनाओं को रोकना। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में उपयोग किए जाने वाले स्विचिंग डिवाइस है कौन कौन से हैं? उत्तर है BLC कंट्रोल स्विच, सेंसर स्विच और स्मार्ट रिले।